जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा, नौजवान का शरीर आलू के भरते जैसा पिस गया, जो फिर एक नाली से बहकर गांव वालों के प्यालों में जा गिरा। शराब खत्म करने के बाद ग्रामीणों की नजर एक सुंदर युवक पर पड़ी। उन्होंने 50 वर्षीय महिला लीसा को हत्या करने के लिए भेजा और उसे फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। लीसा ने युवक को बहला फुसलाकर उसके मुंह में एक पारदर्शी नली रखवा दी और कहा कि काम शुरू करने से पहले वो उसे कुछ स्वादिष्ट चखाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो तरल उसके मुंह में गया, उस युवक को अचानक एक भयानक एहसास हुआ। ये तरल सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और कुछ नहीं था। 3 सेकंड से भी कम समय में उसका शरीर बुरी तरह से गल गया। उसके पूरे शरीर से सफेद धुआं निकलता हुआ उसने इस दुनिया को त्याग दिया। उस युवक की हत्या के बाद अब बारी उस दंपत्ति की थी, दुबले पतले आकियांग और उसकी प्रेमिका कुई हुआ की। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने उन पर सीधे हाथ नहीं डाला, बल्कि एक विकृत रोमांच की तलाश में उन्होंने आकियांग को कुई हुआ को अपने हाथों मारने के लिए मजबूर किया। वे ये देखना चाहते थे कि क्या जान बचाने की बेताब कोशिश में एक दंपत्ति ऐसी कृत्य कर सकता है जो मानवीय स्वभाव और स्नेह के बंधनों को ही चुनौती देते हैं। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका का सिर धड़ से अलग करने वाला था, अकियांग अचानक भड़क उठा। उसने अपनी पूरी ताकत से छुरी दूर फेंक दी, जिससे ध्यान भटक गया और कुई हुआ बच गई। गांव के मुखिया ने जल्दी से छुरी उठाई और अकियांग पर झपटा, उसे खुद पकड़ने के लिए, उसका दिल, जिगर, तिल्ली, फेफड़ी और गुर्दे निकालकर खा जाने के लिए, ताकि उसका क्रोध शांत हो सके। मौका देखकर अकियांग ने तुरंत पलटवार किया, गांव के मुखिया को काबू में कर लिया और उसे अपने नीचे दबा दिया। उसने एक कांटा उठाया और मुखिया को बंधक बना लिया। धमकी दी कि अगर उसने उसे और कुई हुआ को नहीं छोड़ा तो वो उसे मौके पर ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि गांव का मुखिया पागल था, फिर भी उसे मौत का गहरा डर था। इसलिए वो अकियांग को कुई हुआ को लेकर मोटरसाइकिल पर भागने देने के लिए राजी हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुई हुआ को घर ले जाने की बजाय अकियांग अगले ही दिन पुलिस के साथ लौट आया, अपने मारे गए साथियों का बदला लेने और उन सभी पागलों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। लेकिन गांव में प्रवेश करते ही वे दंग रह गए। जो घर एक दिन पहले तक वहां खड़े थे, वे सब कब्रों में तब्दील हो चुके थे। अब गांव कहां था? अपने सामने फैले कब्रों के मैदान को देखकर पुलिस गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्हें पूरा यकीन था कि अकियांग ने उनके साथ मजाक किया था। अकियांग और कुई हुआ भी अवाक रह गए। वे हताशा में कब्रों पर थूकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और फिर जाने के लिए मुड़ गए। जैसे ही वे मुड़े, समाधि के ऊपर स्थित मूर्ति अचानक बोली, मैं भी ग्रीष्म ऋतु के बदले सौदा करना चाहती हूँ। यहाँ उपशीर्षक एक ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन या संवाद की एक विशिष्ट पंक्ति है। अच्छी 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 कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब